जब हरिजन उद्धार की यात्रा के लिए बापू पूना पहुंचे, जिस वाहन में वो पूना में जा रहे थे उसके ऊपर हथगोला फेंका गया, उनको मारने की कोशिश हुई। तब उनके लिए पास हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न नहीं था। देखिए, आपने इसके लिए संघ के जन्म को समझना बहुत ज़रूरी है। किस विचारधारा में से हिंदू महासभा और फिर संघ आरएसएस का जन्म कैसे हुआ, किन लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे क्रिएट किया गया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के उच्च वर्णीय ब्राह्मणों के एक गुट ने दोनों हिंदू महासभा, जो सावरकराइट थे, उन्होंने हिंदू महासभा का निर्माण किया और उसी में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी निर्माण हुआ। ब्राह्मणों ने, वो भी ब्राह्मणों में सबसे ऊंचे तबके के जो ब्राह्मण माने जाते थे, पूना और नागपुर के, उन्होंने किया था। अंग्रेज़ों की गुलामी के पहले के हिंदुस्तान में अगर कोई आखिरी सल्तनत हिंदुस्तान में रही थी तो वो पेशवाई थी महाराष्ट्र की, और पेशवा प्रशासन ब्राह्मणों का था, जिसको आखिर में अंग्रेज़ों ने हराया। उसके पहले उन्होंने बाकी सारों को हरा दिया था या उनसे संधियां करके उनको अपना बना लिया था। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में ये एक विचार था कि हिंदुस्तान की सल्तनत तो हमसे ली है ना, तो जब अंग्रेज जाएगा तो हमको ही वो वापस देगा, यही कानून होना चाहिए। पर गांधी के आने के बाद और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने के बाद उस नेचुरल प्रोग्रेशन को गांधी के आने से तहस नहस कर दिया गया। देखिए, शुरुआत गांधी ने जब की तो 1920 में उनके राइटिंग्स आप देखेंगे तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, उसको नेचुरल कहा, उसको कहा कि ऐसा होना चाहिए। पर 30 तक पहुंचते पहुंचते अगर आप उनके जो कास्ट और वर्ण व्यवस्था पे कमेंट देखें, उन्होंने अनटचेबिलिटी और जो वर्ण भेद था उसको 1000 मुंह वाला जहरीला सांप कहा, और हर मुंह से वो हमारी सभ्यता को डस के उसको जहरीला बनाता है, ऐसा कहा। उन्होंने उसको एक श्राप कहा, एक पाप कहा, एक इल्लीगल एक्ट कहा, और हिंदू धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण असमता को कहा कि अगर हम हिंदुओं के बीच ही समानता नहीं होगी तो एकता कहाँ से होने वाली है। और आज हम देख रहे हैं कि फूले, अंबेडकर, गांधी, शाहू, इन सब की जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, उसको अगर किसी ने हराया है तो ब्राह्मणवादी सनातनी हिंदू समाज व्यवस्था ने ही के सामने ही ये सब नाकामयाब हो गए। बापू ने जिस तरह के सबको इंक्लूड करके एक समतावादी समाज बनाने का सपना देखा, वो भी सफल नहीं हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन में जब वो दक्षिण अफ्रीका से आते थे तो वो देखते थे कि बहुत गंदगी होती थी, और जो पाखाने थे, जो टॉयलेट्स थे, बहुत गंदे रहा करते थे, और हर नेता अपना एक वर्कर ले आते थे उनका टॉयलेट साफ करने के लिए। तो बापू ने उनको शर्मिंदा करने के लिए खुद हर कांग्रेस के अधिवेशन में टॉयलेट साफ करने लगे, जब तक शर्मिंदा होके बाकी के कांग्रेस के लीडर भी उनका अनुकरण नहीं करते। तो ये फर्क था उनके सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल में। वो हमेशा ये समझते थे कि हिंदू धर्म को रिफॉर्म करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना। कास्ट की जो वर्ण व्यवस्था था उसको हिंदू धर्म के ऊपर का सबसे बड़ा खतरा और अभिशाप कहा। और उसके बाद अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखते जाएंगे तो बहुत कट्टर स्टेटमेंट्स, वो बाकी सारी चीज़ों में बहुत सौम्य भाषा इस्तेमाल करते थे, पर जब वर्ण व्यवस्था की बात आती थी, वर्ण भेदभाव की बात आती थी, तो बहुत ही कठोर शब्दों में उन्होंने निंदा की। ये भी वार्निंग दी कि अगर हम बाज नहीं आए, अगर हम सुधरे नहीं, तो हिंदू संस्कृति, देखिए धर्म और संस्कृति में फ़र्क है।
उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति के विनाश के बीज वर्ण व्यवस्था में है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, उसको आप देखेंगे तो जिस तरह से उसके लिए उन्होंने फंड कलेक्शन और सब किया, आज तक हरिजन सेवक संघ उसी पैसों पर जिंदा है। उतना ही राष्ट्रव्यापी वो आज भी प्रभाव क्षेत्र, भले वो निष्क्रिय हो गया हो, लेकिन अगर उसको सक्रिय किया जाता है तो उसका प्रभाव क्षेत्र है वो हर एक राज्य में किसी न किसी तरीके से हरिजन सेवक संघ की कुछ ना कुछ एस्टैब्लिशमेंट है। आज भी 75 साल के बाद भी, 34-33 के बाद उन्होंने ये समझा कि भाई सिर्फ बोलने और लिखने से ये नहीं होने वाला है, मुझे समाज में उतरकर इन प्रणालियों का विरोध करना पड़ेगा, उसके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ेगी। और हिंदू वर्ण व्यवस्था के कारण मंदिर में भी लोगों को आना जाना के ऊपर प्रतिबंध था। पर 34 का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हरिजन उद्धार की यात्रा के लिए जिस वाहन में वो पूना में जा रहे थे उसके ऊपर हथगोला फेंका गया उनको मारने की कोशिश में, तब उनके लिए पास हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि जो ब्राह्मण वर्चस्ववादी समाज था उसको खतरा लग रहा था कि ये जो हरिजन उद्धार का काम कर रहा है उससे हमको हमारे वर्चस्व को सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए इसको खत्म करो। हिंदू मुसलमान और पार्टीशन का तो एक बहाना था। वो सारी बातें बापू को मारने के बाद बहुत कूटनीति के साथ सोची गई कि भाई आज इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या कारण देंगे तो लोग मानना शुरू करेंगे। तो वो पूरा एक स्क्रिप्ट बना ली गई जो आज तक वो लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसका और जिसके कारण गांधी द्वेष को इतना सफल उन्होंने बना दिया। मार डालने के बाद, हत्या करने के बाद जस्टिफाई, क्योंकि देखो अगर गोडसे खड़ा होकर यह कहता कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो वो कर रहा था उसके गुस्से में मैंने उसको मारा, कोई उसका समर्थन करता? हाँ, कुछ चंद ब्राह्मण वर्चस्ववादी मनुवादी लोग जो थे वो शायद उसको हीरो मानते, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मानता। आज मुसलमान कार्ड खेलकर उसने सबके अंदर अपने लिए एक आदर का भाव तो जागृत कर ही दिया ना। ये कूटनीति समझना बहुत जरूरी है। 34 के से लगातार बापू की हत्या के प्रयास किए गए। जब हिंदू मुसलमान का कोई कारण या 46 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे का कोई प्रमाण नहीं था, क्यों मारने की कोशिशें लगातार चलती रही? कारण एक ही था, समाज सुधार, हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश। ये सही कारणों को हमने कहना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि आज झूठ का प्रचार इतना सक्सेसफुल हो गया है। हमारे जीते जी झूठ को सच साबित कर दिया इन लोगों ने। अब उस झूठ को वापस झूठ साबित करना पड़ेगा हमें। पीड़ बराई जाने